मनुष्य यानी मैं और अब हम सब एक विशाल और जटिल गुच्छे हैं इन सामाजिक, जज्बाती और व्यक्तिगत धागों के। ये धागे हमारे जीवन के विशेष चरणों के साथ खुलते और सुलझते जाते हैं। कुछ धागे जकड़ लेते हमको, कुछ बांध देते हैं अपनों को हमारे, और कुछ हमें खुद से ही आजाद करते हैं। परंतु जैसे जैसे ये धागे खुलने लगते हैं, हर एक डोर दूसरे किनारे के साथ और जटिलता से जुड़ती है, जिससे बनता है अनुभवों का एक समृद्ध ताना बाना। इन धागों का खेल बड़ी छोटी उम्र से शुरू होता है। सबसे पहला धागा खुलता है भरोसे का, जिसके सिराने बच्चा दूसरे के कंधे अपना कब बुलाता है। दूसरा धागा हमें उबाल देता है कुछ फैसले लेने का, और न हो फैसले सही तो अक्सर बनता है धर्म इसका हमें शर्म की बेड़ियों में डाल देने का। तीसरा धागा हमें थोड़ा सही और गलत नापना सिखाता है, या कहूँ करते करते कुछ काम नहीं, ये हमें थोड़ा खुद से भी मिलवाता है। चौथा धागा बांध देता है मैंने लोगों के साथ से, कुछ हद हमें करते हैं पार ये दरिया, कुछ समझ कर खुद को कम हार मान लेते हैं हालात से। पांचवा धागा इंसान और उसके काम के बीच में एक लकीर खींच देता है, और जैसे बोते बीज हम, ये वैसा ही अस्तित्व हमारा सींच देता है। फिर आता है धागा छठा, जो सबसे दूर तक जकड़े रखता है। चाहो तो जकड़े लाल रंग ये करके, चाहो तो सबसे दूर ये हमें तन्हा भी कर सकता है। सातवां धागा इंसान से आगे आने वाले कुछ से सुलझवाता है, ये हमारी पीढ़ी को जैसे चाहे हम बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं। फिर आता है धागा आखिरी, जो सोचने पर मजबूर करता है क्या हम खुश और संतुष्टपूर्ण रूप से, पर क्या हो अगर इसका जवाब हो नहीं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज की नुक्कड़ नाटक मंडली अभिनय प्रस्तुत करती है आइडेंटिटी क्राइसिस पर अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक हाय मेरे अस्तित्व सिंह जी, मैनू छड़ के चले गए। अभी तक पूरी उम्र भी नहीं जिएगी, कुछ भी नहीं देखा था। कहती है पूरी जिंदगी नहीं देखी थी, मैं तो मर के ही जी गया। डेडर 20 पीपल हो फूल खाएगी। ओ यार वो जिंदा यस गट्टू, पर वो कैसे? गट्टू तो ऑलवेज जिंदा, डेड तो तेरे जैसे हो गए कुछ दिन सर्किट से हैं। ओ यार इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बना ली है कि आधा तो ये समाज के बारे में और आधा खुद के बारे में कुछ भी सोचते रह जाते हैं यार, समझ रहा है? अरे यार अपनी दादी ने बोल किया कि आज रात को वो खाने में क्या बनाएगी, दाल चावल, राजमा चावल या तेरे दद्दू का मूड। जल्दी से जा, जा यार, जा। दादी दादी दादी, आज रात को खाने में क्या बनाओगी? मटर पनीर, छोले पनीर, पनीर से बनेगी आपकी लस्सी, कोई खा लेने पड़ता है। तेनू जरा मोंगे डाल दी, कोई रसमलाई वाला था ख्याल है या नहीं? सारा पुरखा नुकुर से कर बनाया तूने, अब बच गई तो। मैं देखा गट्टू यार, तेरी दादी तक गुस्से में आज भी बड़ी कैंट लगती है, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि यार पुराने रीति रिवाज में फंस गई है यार। हाँ यार तू दादी का ठीक है, अच्छा। और ये अंकल जी एक मिनट है। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती प्रकाश है। इसे बोल किया कि इसका जो बेटा है ना गुड्डू, यार वो बाल कटाने से मना कर रहा है यार। हाँ तेरे उनसे कितना बाल बढ़ाएगा बोलता है मुझे। ये बाल कटवाने से मना कर रहा है, क्या बाल बढ़ाएगा एक की तरफ? और ये मोटा यही खोद में पुत्र क्या? अच्छा यस पापा जी। क्या बोल रहा तू? बाल नहीं कटाएगा, इनकी तरह बाल बड़े करेगा। नो ब्रदर, आई डिड नॉट, ही डिड नॉट। आई कांट से वालों ने हमें बोला यार, तुम्हें यार ये डीएनए तो मेरा है, लेकिन सगा जो है ना समाज का होके बैठ गया यार। इसने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली है। हाँ ये समाजी बात तो ठीक है, अच्छा। पर ये भाभी जी यार बहू से तो एक बच्चा नहीं बनता है, ये तेरे को क्या मारेगी? लेकिन बहू को बोल दे कि उसने सबसे पहले फोन अपने वीरू को कितना यार, मैं नाराज हूँ। भाभी जी क्या बात बताइए, आपने सबसे पहला कॉल अपने वीरू क्यों किया? अरे गट्टू कैसी बात कर रहा है? ये तेरे दद्दू की मैयत है, एसआरसी का फ्लैश नहीं तो मेरा भाई भीड़ लेके भाग जाएगा। बहुत बुला लिया। बहू ने तो अपनी पर्सनैलिटी की डोर अपने रिश्तेदारों के हाथ में दे रखी है, जैसे बाकी टीम से स्लॉटिंग के लिए स्टॉनिका वाला भी। हाँ वो भी ठीक है, अच्छा। पर ये गुड्डू और रिंपी अच्छा
दादी ने मना कर दिया और रिम्पी को बोल दिया कि वो वाहन में तो जा रही है ना। जा मत जाना क्योंकि दादी मना कर रही है। भैया सब्र देखना अच्छी बात है। तू आवाज में मची हो। क्यों ना जाऊं? मैं तो जाऊंगी जरूर। अरे भीड़ होता रहती है यार। अम्मी, मुझे पता है ना अच्छे घर के लड़कियां कभी 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाती है। जी मां। बाबूजी। ओए देखा गट्टू, यार उस शर्मे को अंदर बुला ले, तो मेरे परिवार की बेइज्जती करता रहता है। हाँ ओए चल अंदर आओ। हाँ तो गुड्डू ने जो गोल बनाए थे अब उसके गोल उसको ही बना रहे हैं। और रिम्पी की तो गलती है यार, वो लड़की पैदा हो गई है यार। हाँ तू ये सब तो मैं समझ गया। अच्छा पर अब जिंदा वो कैसे? वो नहीं, मैं तो सीधे मौत। हाँ आजा गले में। काम किया। हाँ आयो मेरे रब्बा। यार अरे नहीं यार फर्स्ट स्लॉट में इसलिए लेगी कि नॉन कॉम। ओए कैसी बात कर रहा है? उठ पापा जिंदा हो गए। ओए अरे यार अबे यार अब ये सब साफ कौन करेगा? ओए रज्जू, आयु। ओह माय गॉड रज्जू। I don't know the cutie pie. She's a cutie pie. इसकी टांगे find some carrots at the mind. चढ़ती है जैसे पुरानी सिवाय इसके गली के बाहर देखो लंबी है। She's a queen of Rally number 69. माय गॉड। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माइसेल्फ रज्जू भाई। बहुत रोमांटिक से किचन से आई। मैं कर देंगी हर चीज की सफाई। फिर चाहे वो आइडेंटिटी क्राइसिस के रीजन हो या फिर बढ़ता हुआ भाईचारा इन्फेक्ट सीजन हो, एनर्जी की गूगल हिस्ट्री हो या फिर G20 के टाइम सड़क से गायब मिस्त्री हो, आपकी मैन स्प्रेडिंग की आदत हो या फिर पिछले कमरे में पहुंची हुआ आर्ट हो, ये रज्जू भाई कर देंगे हर चीज की सफाई। Cutie pie पहला कार है old school drama है। इस बात का रोना है। आज सीढ़ियाँ यूं ही मर गई। आज तुम्हारी बातों से दादी डर गई। दादी डर गई। दादी डर गई। अरे दादी जी, लगता है दादी जी ने पुरानी कहावत नहीं सुनी। पुरानी बातें माफ करो, हंसराज की बत्ती साफ करो। वैसे भी हर जगह थोड़ा थोड़ा ट्रॉमा छोड़ के जाती। हाँ नहीं तो She's a cutie pie में दूसरों खुद में झांकेगा। कंपैरिजन में लगड़ा भी भागेगा। लगे दूसरों की ताली में ज्यादा ही। इस बात हो रही है शर्मा जी के बेटे ही है उनके पापा की। क्या होगा? अरे मेरे शर्मा जी, इतना भी क्या शौक आपको कंपैरिजन का? अब मैडम जी, किसी के जीवन में होता है खजूर से प्यार, तो किसी के जीवन में होती है शाही तलवार। अब दिखावे में और अपनाने में कैसी शर्म। हाँ नहीं तो She's a cutie pie घर छोड़ के आई बड़ी दूर है। कल्चरल डिफरेंस भरपूर है। देखो नए नए रंग अब बिखरेंगे। अभी ट्रांजिशन ऐसा करेगी कि लेवल सबके निकलेगा भाई। अरे यार, हमारी ओजी भाभी जी इस बार उनकी ट्रांजिशन वेरी वेरी आसान होती अगर वो बिहार से होती। कट्टो क्यों? अरे यार ये काम वाली बाई तो हर जगह मिल जाती है ना। She's a cutie pie सोशल मीडिया का तो जमाना है। हर ट्रेंड से रीच बनाना है। अरे चड्डियों का रंग भी बताना है। अब फूटे रखी दुनिया का बना। हेलो भाइयों, आगे मेरे चैनल से मोटी मेरी मोटी। अरे यार पूरे साल इन टीम से ना अपनी डोरन प्यारों के हाथ में दे दिया, फिर भी कोई नहीं समझता। हम जिस चीज का मजाक उड़ाते हैं हम वही करने लग जाते हैं। खैर कालू कालू मीन लौट ने कहा है कि औरत सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द को फेस पे बुलाती है। हाँ नहीं तो She's a cutie pie दिखने में काबिल जारी है। कॉम्प्लेक्सिटी की इनको बीमारी है। हर कोई इनसे है बोलता। अरे भाई आपका खून कभी नहीं बोलता। अरे रिम्पी बेटा, आ गई ना तू इस 1.5 साल के हिस्से में। सबने ना जैक को पोर्ट्रेट और मास्टर ऑफ नन तक सब बनाए, पर आगे का तो कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों इन सबको इस 1.5 साल का हिस्सा बनना है। हाँ नहीं तो She's a cutie pie फिर आते मानसिक रोगी है। अरे चरस दारू के भोगी है। ना लेते दवाई ना करे मेडिटेट। डिप्रेशन एंजाइटी अब आइडेंटिटी क्राइसिस इतना तो मत करो प्लीज। अरे मैडम जी आप आइए मेरे साथ। आइए तो जल्दी आइए यार। आप आइए। मुझे बुला ले यार, मुझे बुला ले। मुझे ये बता कि तू क्यों करता है इतना नशा? मेरे को बहुत मजा आता है। अरे चल बे, तू अपना नशा कर करके अपना शरीर काट रहा है। अब मुझे तू बता
आप ही कुछ मदद करो। अरे गुड्डू, मेरी मदद, अगर अपने परिवार को बचाना है तो भाग और तुझे जो भी चाहिए भाग गुड्डू भाग। चंदनिया मोहे ले जा, चंदनिया मोहे ले जा, चंदनिया मोहे ले जा, चंदनिया मोहे ले जा। दिल में वो तेरे बातें दबा के चल क्यों पड़ा है भैया रिश्ते निभाने। चंदनिया मोहे ले जा। बेटे मेरा नाम है चित्रगुप्त, तुम्हारे सही गलत रास्तों का लेखा जोखा रखने वाला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने ही मेरे से मदद मांगी थी। तो देखो गुड्डू, अब एक तरफ है खुद से भागना और खुद से सवाल करना, और दूसरी तरफ है बात के सामर्थ्य को समझकर यानी कि गो विद द फ्लो जैसी चीजों को अपना लेना। चुन लो गुड्डू जो भी चाहिए और भागो। चांद मेरे, ए चांद मेरे, चांद मेरे, एक बात बता मेरी अटकाई रास्ता तू भी सुना। किस तरह पहुंची आवाज मेरी, सामने से उठकना आता कोई, आता कोई, आता कोई। अरे गुड्डू, अब एक तरफ है जहाँ रास्ता जाता है समय की ओर, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या भाग रहे हैं और हम क्या नहीं है, और दूसरा रास्ता जाता है स्वाकृति की ओर, जो बदलाव को बाहें खोलकर हमें स्वीकार करना सिखाता है। पर गुड्डू तू तो भाग समय की गति से समय की चंदनिया मोहे ले जा। चांद मेरे, ए चांद मेरे, चांद मेरे, एक बात बताओ काम धंधा छोड़ अब साथ मेरे आ। जब बन के सितारा मैंने उड़ना चाहा, कर दिया मना और बनाया था दीदार। चंदनिया मोहे ले जा। प्रभु अरे गुड्डू, मुझे तो लगा था तुम्हें भाग दौड़ करने की आदत होगी, तुम तो इतने से में ही थक गए। खैर कोई बात नहीं, अब कुछ आखिरी के ही सवाल बचे हैं। अब एक तरफ है वो आदतें और वो चीजें जो खाली समय में तुम्हारा मन लगाए रखती थी, और दूसरी तरफ है त्याग उन सभी चीजों का। मेरी मानो गुड्डू, त्यागो, आखिरकार ये सब बोझ ही तो है, और भागो। मोहे ले जा। इस नफरत की दुनिया में कैसे रहेगा, छोड़ दी उम्मीद तो आए भरेगा। चंदनिया मोहे ले जा, अब और नहीं सहना होता प्रभु। अरे गुड्डू कोई बात नहीं, ये आखिरी मोड़ है जो कि सबसे कठिन भी है। अब एक तरफ है खाई, जो अकेलेपन की हवा उठे तो खाई लगी जैसे कभी टूट जाएगा, और दूसरी तरफ है हम सफर, तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डालकर हमेशा साथ चलने को। पर गुड्डू वो हवा तुम्हें पुकार रही है, सब छोड़ो और भागो। चंदनिया मोहे ले जा, चंदनिया मोहे ले जा, चंदनिया मोहे ले जा, चंदनिया मोहे ले जा। प्रभु अब और नहीं भागा जाता। मैं इतना भागा कि मुझे सब दिखते हैं, बस मैं खुद नहीं दिखता। और मैं भाग भी किस तरह हूँ, समय से, समाज से, अपनों से, या फिर अपने आप से प्रभु। अरे गुड्डू, आखिरकार चुनना तो तुम्हें ही था। एक तरफ थी ये किताब, पर तुमने चुने तुम्हारे झूठे ख्वाब। अब देखो ये तुम्हारे ख्वाब हमें वापस कहाँ ले आए। उसी नुक्ते पर जो हम खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या है हम खुश और संतुष्ट पूर्ण रूप से या नहीं। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया गुड्डू। सवाल कई सारे हैं मगर जनाब जिंदगी के यही तो नजारे हैं। क्या आपने कभी जुआ खेला है? नहीं ना। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर पल हर सांस एक साथ एक बाजी चल रहे हैं, और ये समय जिंदगी और कुदरत आपके प्रतिस्पर्धी हैं। हम लोग जिंदा रहने की लालसा में इतने मिट चुके हैं कि जीवन जीना ही भूल गए। हम आखिर है कौन इस कश्मकश में झूल रहे हैं, और ये खेल कभी खत्म नहीं होते। फिर से उठते हैं वही पत्ते और वही सवाल। सवाल मेरा खुद से ही पहचान मेरी हो गई। जिन रास्तों पर था चला अब मंजिलें वो रो गई। अब तू बता मैं क्या करूं, अब तू बता मैं क्या करूं।
मुझे नहीं लगती। तेरी इन तकलीफों को लेकर मैं अपने संग चलूं, पर न जाने क्यों न समझे मेरे गम आंसू को तू। अब तू बता मैं क्या करूं, अब तू बता मैं क्या करूं। अब आईने में मुझे मैं नहीं, एक सवाल क्यों दिखता है? मेरे कल की कीमत चुकाने को रोज क्यों मेरा आज बिकता है? इस भीड़ में क्यों भाग रही हूँ मैं, बिना मंजिल की फिक्र किए? मैं जी रहा हूँ या हूँ मैं जिंदा? अरे जिंदा भी है तो आखिर किसके लिए? अब तू बता मैं क्या करूं, अब तू बता मैं क्या करूं। अरे भैया, आजकल इस भाग-दौड़ भरे जीवन में हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि ड्राइंग ना कर पाना, या शराब पीना, या दूसरों के अनुसार बस चलते चले जाना। हम अक्सर अपनी कल्पना में असलियत से ज्यादा खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी कभार समस्या इतनी बड़ी होती कहाँ है जितनी हमें लगने लग जाती है। अब ये रील्स वाली दुनिया से बाहर निकलोगे तब तो जानोगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना फोन चलाना ही छोड़ दीजिए, तब तो शायद मैं भी नहीं रह पाऊंगा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि क्यों ना रोज रात को सोने से पहले एक पन्ना अपने नाम लिखा जाए, एक डियर डायरी की शुरुआत करते हैं, या भैया गाड़ी को लगाया जाए हल्का सा ब्रेक। अंग्रेजी में कहूँ तो टेक अ ब्रेक टू थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। टेक अ ब्रेक एंड हैव सम टाइम टू फोकस ऑन सेल्फ केयर एक्टिविटीज। टेक अ ब्रेक एंड गिव सम टाइम फॉर ऑब्जेक्टिंग। कभी सोचा है ये सूरज और चांद एक दूसरे से कंप्लीट क्यों कर रहे हैं? अरे भैया सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी कहानी अलग है, किस्से अलग है, जर्नी अलग है, अनुभव अलग है। तो पूछे ना कि आखिर कौन चांद है और कौन सूरज? कुछ दायरे होते हैं जो गलत नहीं होते, बस चीजों को आसान बना देते हैं। वैसे ही समय का जो दायरा है ना, वो एक गोल चक्र का है, लेकिन अनंत काल तक चलता है। यही दायरे अगर आप अपने रिश्तों में बना ले तो शायद आपको रिश्ते निभाने के लिए कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया, ये हाथ आपका है, चुनाव भी आपका है कि सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। आज ना घर जाकर आप एक काम करिएगा, एक पन्ना लीजिएगा और अपने माँ बाप को दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि बचपन पर कैसे लिखते। यकीन मानिए जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आएगी ना भैया, उससे महत्वपूर्ण तो कुछ है ही नहीं। अब मैं और मेरा परिवार तो कभी प्लेन पर बैठा नहीं, तो एक काम करते हैं, हम अपनी सारी इनसिक्योरिटी पेज पर लिखते हैं और उसका पेपर प्लेन बनाकर अपने से दूर उड़ा देते हैं। तो भैया हमारा तो बस इतना कहना है कि आइडेंटिटी क्राइसिस बस एक प्रश्नों का दौर है। तो रुको, सोचो, समझो और पहचानो। अपना जीवन है दोस्तों, अपने तरीके से जीते हैं। तो भैया हमें अभिनय और ये थी हमारी प्रस्तुति, मेरे अस्तित्व सिंह जी। धन्यवाद। तू चलता चला तुझे रास्ता मिलेगा, तू रुकना कहीं पे तुझे रास्ता मिलेगा, तू ढूंढ ले खुद को तुझे रास्ता मिलेगा, तू पालेगा खुद को तुझे रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा। तू चलता चला जा, तुझे रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा। तू चलता चला जा, तुझे रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा। अनुराग अभिनय, प्रकाश अभिनय, रुद्रांश अभिनय, कृतिका अभिनय, कबीर अभिनय, भूमि अभिनय, शानवी अभिनय, अंकित अभिनय, श्रीलक्ष्मी अभिनय, सागर अभिनय, अमन अभिनय, आर्यन अभिनय, ताशु अभिनय, सार्थक अभिनय, शिवा अभिनय, अर्पण अभिनय, कृतार्थ अभिनय, संतुष्ट अभिनय, प्रियांशु अभिनय। Guys,